नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज से पहले मैंने आपको 3 ऐसे विद्या योगों के बारे में बताया था जिनका निर्माण अगर जन्म कुंडली में हो जाए तो निश्चित ही उस जातक की विद्या पूर्ण होती है, उच्च विद्या को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। उसी श्रृंखला में कुछ विद्या भंग योग अथवा विद्या बाधा योग जैसे योग उपलब्ध हैं। उन योगों का निर्माण किस तरीके से होता है, आज मैं आपको उन योगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कालपुरुष की जन्म कुंडली में ही मैं उन योगों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले है विद्या बाधा योग। अगर यह योग जन्म कुंडली में उपस्थित हो तो कोई ना कोई बाधा अवश्य आती है। किसी न किसी बाधा के आने के कारण विद्या रुकती है और फिर दोबारा से विद्या का अध्ययन शुरू होता है। यह योग कब बनता है? यह योग बनता है अगर पंचम भाव में वृष राशि हो या मकर राशि हो अथवा कन्या राशि हो और या फिर पंचम भाव में ही धनु राशि में शनि विराजमान हो, तो इस योग का निर्माण होता है। ये 4 कंडीशन बताएं और चारों कंडीशन कब लागू होंगी? जब या तो मकर लगन की कुंडली होगी तो मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष राशि पंचम भाव में आ गई तो यह योग बनेगा। मकर के बाद वृष लगन की अगर कुंडली होगी, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या लग्न आ गई, या फिर कन्या लग्न की कुंडली होगी, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, या फिर सिंह लग्न की अगर कुंडली बनेगी तो धनु राशि पंचम भाव में आएगी और धनु राशि में अगर शनि भी विराजमान हो तो निश्चित ही विद्या में बाधा उत्पन्न होती है। हाँ, एक बात विचारणीय है, अगर इसमें किसी न किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या अन्य कोई योग उपलब्ध हो रहा हो तो उस बाधा से मुक्ति मिल जाती है। अन्यथा अगर कोई और योग उपलब्ध न हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर या पंचमेश पर न हो तो निश्चित ही विद्या में बाधा उत्पन्न होती है और यह योग घटित होता है। विद्या बाधा योग के बाद हमारा दूसरा योग है विद्या भंग योग। अगर इस योग का निर्माण अगर किसी जन्म कुंडली में होता है तो निश्चित ही उस विद्या में भंग पड़ता है। जातक कई बार फेल हो जाता है, कई बार विद्या को छोड़ भी देता है। अगर शुभ योग घटित न हो तो विद्या का भंग हो ही जाता है। यह योग कब बनता है? जब पंचमेश, छठे, 8वें और 12वें भाव में हो। कोई किसी भी लगन की कुंडली हो, पंचमेश कोई भी हो, बस छठे, 8वें और 12वें भाव में हो, या फिर पंचमेश पाप ग्रहों से के साथ हो तो विद्या भंग योग का निर्माण होता है। अगर पंचमेश पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, अन्य कोई उपलब्ध न हो तो निश्चित ही विद्या भंग होती है। ये 2 योग, विद्या बाधा योग और विद्या भंग योग, विद्या योगों के साथ ही विचारणीय होते हैं। कहीं किसी कुंडली में विद्या योग तो बन रहा हो परंतु जो पंचमेश है, विद्या का जो स्वामी है, वह जाकर के छठे, 8वें, 12वें भाव में या तो अकेला बैठ गया हो या किसी और ग्रह के साथ या पाप ग्रह के साथ बैठ गया हो, या फिर छठे, 8वें, 12वें में ना होकर के किसी और भाव में भी हो परंतु किसी पाप ग्रह के साथ अगर बैठा है तो निश्चित ही विद्या का भंग होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या
उसमें अवश्य आएगी। इन समस्याओं के लिए कुछ उपाय भी हैं, जैसे स्फटिक माला को, स्फटिक मणि की जो माला होती है उसको धारण किया जाए, अथवा सरस्वती यंत्र की स्थापना करके उसकी पूजा की जाए, अथवा पंचमेश का जो रत्न है उसको धारण कर लिया जाए, तो निश्चित ही विद्या की जो बाधा है उसकी समाप्ति होती है। या फिर धारणा सरस्वती स्तोत्र का नियमित पाठ किया जाए। अगर इसमें से कोई भी उपाय कर लिया जाए, पहले योग को विचार करके कि इस कुंडली में और यह विद्या के लिए बाधा दे रहा है, तो किसी न किसी एक उपाय को उठा करके और उस उपाय का नियमित पाठ किया जाए, नियमित पूजा की जाए, स्फटिक मणि की माला को धारण किया जाए, तो निश्चित ही वह जातक विद्या को ग्रहण कर लेता है। नमस्कार।